हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज यहाँ हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि और विकास को अक्सर हम परिभाषित शब्दों के रूप में देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, वृद्धि और विकास को अक्सर हम परिभाषित के रूप में देख लेते हैं कि दोनों एक ही होते हैं, एक जैसे दिखते भी हैं, वृद्धि और विकास रूप से अलग हो जाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वृद्धि और विकास की अवधारणाएं बिल्कुल ही अलग अलग होती हैं। क्या होता है वृद्धि और क्या होता है विकास, आइए इसके अर्थ और परिभाषाओं के साथ हम जानते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। वृद्धि का अर्थ एक बच्चे के शारीरिक वृद्धि से है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे उनका अंगों का बढ़ना, उनके मांसपेशियों का बढ़ना। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंग बढ़ना और अंग को कार्य करना में लिया जाता है। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि किसी बच्चे में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि बच्चे का किस हिसाब से वजन बढ़ रहा है, बच्चे का उम्र के हिसाब से लंबाई बढ़ रही है, उसका किस हिसाब से वजन बढ़ रहा है। यह एक कोशिकीय संरचना होती है। वृद्धि किसी मनुष्य की कोशिकीय संरचना होती है। ये मात्रात्मक रूप से देखी जाती है। हम वृद्धि को नापा जा सकते हैं, जैसे हम किसी बच्चे की हाइट, किसी बच्चे का वजन नाप सकते हैं। तो ये मात्रात्मक रूप में होती है, इसे नापा जा सकता है। ये प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देती है। वृद्धि हमेशा हम किसी बच्चे को हम देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट, कि हम किसी बच्चे को नाप कर बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इसकी वज़न क्या है। तो इस तरह से वृद्धि प्रत्यक्ष रूप में होती है, वृद्धि कोशिकीय होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि एक एज के बाद, परिपक्वता के बाद जाकर रुक जाती है। आइए वृद्धि की परिभाषाओं को देखते हैं। वृद्धि का अर्थ देखने के बाद आगे हम इनकी परिभाषा देखते हैं। वृद्धि का क्या परिभाषा होता है? फ्रैंक के अनुसार वृद्धि को परिभाषित करने का कार्य फ्रैंक ने किया है, और फ्रैंक की परिभाषा मुझे काफ़ी इजी और छोटा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो फ्रैंक के अनुसार वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे हमारी लंबाई बढ़ना, भार में वृद्धि होना। ये कोशिकीय संरचनाओं पे डिपेंड होती है। इन्होंने, फ्रैंक ने बताया कि ये हमारे शारीरिक संरचना, मांसपेशियों पे डिपेंड होती है, जैसे कि हमारा लंबाई बढ़ना, हमारे भार में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें इनके अनुसार वृद्धि होती हैं। दूसरी परिभाषा है सारेन्स ने कहा कि वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसा जिसका मापन संभव हो, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखें कि किस मात्रा में, किस हिसाब से हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे अंग किस तरह से विकसित हो रहे हैं, हमारा भार किस तरह से वृद्धि कर रहा है। इन सारी चीज़ों का हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके और मात्रात्मक रूप से माप सके, ऐसा इन्होंने, सारेन्स ने कहा। हाँ, वृद्धि में हम कभी भी मानसिक विकास को नहीं लेते हैं। मानसिक विकास का कॉन्सेप्ट अलग है, जो कि विकास में आता है। वृद्धि में मानसिक विकास जैसी कोई भी संभावना हमें देखने को नहीं मिलती है। वृद्धि की अवधारणा के बाद आगे हम यहाँ पे विकास का अर्थ जानेंगे। क्या होता है विकास का अर्थ? विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य रूप से जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन मनुष्य के अंदर होते रहते हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है या आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से परिवर्तित होते हैं। अब गुणात्मक रूप में मीन्स हमारे व्यवहारों में परिवर्तन, हमारे संवेगों में परिवर्तन, या संवेगों का विकास, हमारा मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी गुणात्मक परिवर्तन में। हमारे संरचनात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगों का विकास, या फिर हमारे व्यवहारों में परिवर्तन, ये सारे चीज़ आ जाएंगे गुणात्मक परिवर्तन, जो कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में देखने को हमको मिलता है। बच्चे के
शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसका मानसिक विकास के, ऐसा नहीं है कि विकास के अंदर शारीरिक नहीं आता है। विकास जो हम वृद्धि अभी पढ़ रहे थे विकास का एक पार्ट है, और इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी लगातार होता रहता है। यह मनुष्य में समग्र और क्रमिक परिवर्तनों को बताता है। विकास हमारे मनुष्य में समग्र और क्रमिक परिवर्तनों को दर्शाता है। विकास जीवन पर्यंत जारी रहता है। ऐसा नहीं वृद्धि होता है कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, एक एज के बाद हमारे शरीरों का बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और यह व्यक्तिपरक होता है। अब ऐसा नहीं है कि दो बच्चों को खड़ा कर दिए तो दोनों बच्चों में एक ही जैसा विकास हो, दोनों का व्यवहार एक ही जैसे, एक व्यवहार में परिवर्तन एक ही जैसे देखने को मिले। मानसिक विकास भी कक्षा में सभी बच्चों का एक ही जैसा मानसिक विकास नहीं होता है, किसी का आगे किसी का पीछे या किसी का कम किसी का ज़्यादा ऐसा होता है। तो यहाँ पे कहा गया है इसीलिए कि यह व्यक्तिपरक प्रकृति का होता है। यह मतलब अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। आगे विकास की परिभाषाओं को देखते हैं। विकास के अर्थ के जानने के बाद आगे हम विकास की परिभाषाओं को जानेंगे। यहाँ पे मैंने दो लोगों को लिया है, हरलाग और सेल महोदय को। देखते हैं इन्होंने क्या कहा अपनी परिभाषा में। हरलाग के अनुसार प्राणी में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा। गुणात्मक परिवर्तन मतलब हमारे व्यवहारों में परिवर्तन होना, इसको इन्होंने विकास से जोड़ा। हरलाग ने प्राणी में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा। सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में कुछ नवीन विशेषताएं एवं क्षमताओं का विकास होना। नवीन विशेषताओं का कब विकास होगा? जब हमारे संवेगों का विकास होगा, जब हमारे संरचनात्मक विकास होगा, जब हमारा मानसिक विकास होगा, और ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो सेल ने कहा कि जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास हो, नए सृजनात्मक शैलियों का विकास, नए मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऐसे चीज़ों को इन्होंने गुणात्मक परिवर्तन कहा और विकास की अवधारणा से इन्होंने जोड़ा। आगे यहाँ हम वृद्धि और विकास में अंतरों को देखेंगे। क्या होता है वृद्धि और विकास में अंतर? पहला है वृद्धि। वृद्धि की प्रकृति मात्रात्मक होती है, इसे मापना सरल होता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखती है, जैसे कि वजन का बढ़ना, बच्चे का लंबाई बढ़ना, ये सारा मापना आसान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि की प्रकृति मात्रात्मक होती है, जबकि विकास की प्रकृति गुणात्मक होती है। हमारे जो व्यवहारों में परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाता है, और ये आंतरिक और बाह्य रूप में होती है, इसलिए इसकी प्रकृति हम गुणात्मक रूप से देखते हैं। दूसरा है यह कोशिकीय होती है। वृद्धि हमारे शारीरिक संरचनाओं पर निर्भर करती है, तो जाहिर सी बात है ये वृद्धि कोशिकीय होती है, जबकि विकास के साथ ऐसा नहीं होता है। विकास संगठनात्मक होता है, इसका समग्र रूप से होता है। इसमें सभी तरह के आ जाते हैं व्यवहार, जैसे कि ये संरचनात्मक हो, शारीरिक विकास हो, या मानसिक विकास हो, या फिर संवेगों का विकास हो, ये सभी संपूर्ण विकास आ जाते हैं और सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि संगठनात्मक में शारीरिक नहीं आएगा, कोशिकीय विकास नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो वृद्धि की बात की जा रही है ये बस एक शारीरिक रूप में की जाती है। विकास का एक पार्ट होता है वृद्धि, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यह कोशिकीय होती है, ये शारीरिक विकास होता है, और यह मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। तीसरा है यह जीव में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है, जबकि विकास जीव में समग्र एवं क्रमिक परिवर्तनों को दर्शाता है। यह बस शारीरिक रूप से होता है और यह समग्र रूप से हो सकता है। हमारे व्यवहारों का परिवर्तन, हमारा मानसिक परिवर्तन, हमारा शारीरिक परिवर्तन, या फिर हमारे संवेगों का परिवर्तन, संरचनात्मक रूप से परिवर्तन या विकास, या फिर हमारे व्यवहारों का परिवर्तन, यह समग्र रूप से दर्शाता है विकास में, जबकि वृद्धि में बस शारीरिक परिवर्तनों को ही दर्शाता है।
चौथा है यह वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। एक उम्र के बाद, एक एज के बाद हम वृद्धि, हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारे अंगों का बढ़ना, हाथ पैर बढ़ना, ये सारी चीज़ें रुक जाती है। लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं होता है, विकास जीवन पर्यंत जारी रहता है। विकास हमारा जीवन पर्यंत, हमारे व्यवहारों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, मानसिक विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। पांचवा है इसे प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है कि किसी बच्चे की हाइट कितनी है, किसी बच्चे का वेट कितना है, इसे हम प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जबकि विकास व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है और इसे मापना कठिन होता है, व्यक्तिपरक होती है। मतलब किसी बच्चे का व्यवहार किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ये तो आंतरिक रूप में होता है और इसे मापना थोड़ा सा कठिन होता है। आई होप आप सबको ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।